हमारे घर में बच्चे सब एक के हैं। बिटिया थी मेरी, मेरे भाई की लड़की। सर क्या नाम था, क्या मामला था, कैसे? सृष्टि टूरी नाम था। वो एयर इंडिया में पायलट थी। हमें कल परसों जब सुबह फ़ोन आया तब हमें पता चला कि वो अब नहीं है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है, जो कि मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था अपनी लड़की को, वो इतनी स्ट्रांग थी तभी वो पायलट बन पाई। और वैसे भी पायलट की ट्रेनिंग होती है, वो लोग इस तरह की हरकत का सोचते हैं ना कभी वो कर सकते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला, जब स्टोरी पूरी पता चली तो पता चला एक लड़का उसका मित्र था जो कि उसके साथ में ही ट्रेनिंग करना चाहता था, बट वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया, वो पूरी नहीं कर पाया, वो आज तक पायलट नहीं बन पाया। तो उसकी जलन के नाते, और उसको वो तंग करता था, उसको ब्लैकमेल करता था। फिर हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स चेक किए उसके, उससे पैसे भी लिए हुए थे। तो हम लोग का शक और गहरा होता चला गया। फिर सीसीटीवी निकाला गया तो उसमें उसकी प्रेजेंस दिखाई दी। अब उसने उसको कैसे मैनेज किया, किस तरीके से उसने उसको इतना वो कर दिया कि उसने ये एक्सट्रीम स्टेप, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, पुलिस वालों ने बताया कि उसने सुसाइड किया। अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा क्या कर दिया कि 15 मिनट के पहले वो हंसती खेलती लड़की, जिसने माँ से भी बात करी, अपनी बड़ी माँ से भी बात करी, वो हंसती खेलती अंदर गई घर में, और 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद वो नहीं थी दुनिया में। ये कैसे हो गया? इसने उस लड़के ने उसको ऐसा क्या बोला, क्या किया? तो ये मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस बहुत साथ दे रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा रात में तो मुंबई पुलिस मेरे को सीधे मैं पवई वहाँ चला गया। उन्होंने मेरे मेरे साथ मेरे को पूरी चीज़ें बताई, सारा चीज़ किया, एफआईआर नोट कराया। फिर दूसरे दिन उन्होंने मेरे को बॉडी दी, जिसमें लेकर के मैं गोरखपुर आया, और कल अंतिम संस्कार किया गया उसका। रीज़न यही पता चला कि वो लड़का जो है वो उस लड़की को बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में तंग करता था, पैसा मांगता था, ब्लैकमेल करता था। ये बातें शेयर नहीं की गई परिवार में? नहीं, ये बातें कभी शेयर नहीं की गई। बहन को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ भाई, एक लड़का है जो कि उसको तंग करता है, बहुत छोटा मोटा अपना वो इंसिडेंस था। लेकिन कल जब उसके मित्रों ने, मैं मित्रों से मिला, उन्होंने बताया पूरा कि वो किस हद तक उसको तंग करता था। कभी कभी पब्लिकली चिल्लाता था उसके ऊपर, बीच सड़क में गाड़ी जा रही है, जा रहा होता था, उसको वहीं पर उतार देता था। तो वो किस तरीके से मैनिपुलेट करता था, ये बात इतना समझ में नहीं आ रही है। एक ही जगह रहते थे लोग? नहीं, वो दिल्ली में रहता था, फरीदाबाद में रहता था, ये मुंबई में रहती, तो वो अक्सर वहाँ पहुँच जाता था उसको तंग करने के लिए। अब यही है कि आजकल के बच्चों का समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से उसने उसके माइंड को मैनेज किया हुआ था। ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब समझ में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पुलिस पूरी जाँच कर रही है, मेरे को पूरा वो है कि वो पूरा करेगी। लेकिन वो मुंबई है, मैं गोरखपुर का वासी हूँ। मैं तो अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाऊँगा। मैं योगी जी के पास आज जाकर के प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि वो लड़की सुसाइड करेगी, कभी नहीं मान सकता। उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बाद में पता चला एक लड़की भी थी साथ में उसके, वो, और लड़की ही दरवाज़ा खोली और हॉस्पिटल जो है वो लेके गए। कौन सुबह बगैर पुलिस के चला जाता है? किसी का दरवाजा कौन बगैर पुलिस के खुलवा देता? वो लोग दोनों ट्रेंड थे। एक लड़की उसमें से एयर इंडिया की पायलट थी, और एक लड़का जो ट्रेनिंग कर चुका है पायलट की, बट हाँ ठीक है, वो पायलट नहीं बन पाया। लेकिन ये कौन ऐसा करता है कि बगैर पुलिस के 100 नंबर डायल किए बगैर कोई किसी का घर किसी चाबी वाले को बुला के खोल दे? और चाबी वाले की भी देखिए हिम्मत, देखिए कि किसी दूसरे का घर है, इसका मतलब तो किसी कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी किसी का घर किसी भी ताला चाबी वाले को बुला करके खुलवा सकता है। ऐसा होता है क्या मुंबई में?